अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट एरा न्यूज़। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो टॉपिक है दो कंट्रीज़ जो अब एक वार के दहाने पर आ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान वर्सेस इजराइल, और उसमें जो है अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, पिछले एक माह से जो है वो कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। उस सारी रीज़न के ऊपर आज करेंगे बात कि इजराइल वर्सेस ईरान क्यों जो है वो मशरिक़ वस्ता को जो है वो एक नए जंग की तरफ धकेल रहे हैं। इस सारे मौजू पे आपके साथ करेंगे बात। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। नाजरीन, ईरान वर्सेस अमेरिका के दरमियान जो है वो डिप्लोमेटिक, जियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर जो है आपस में जो है इनकी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के एनिमी बने हुए हैं, क्योंकि ईरान के पास जो है वो ज़्यादा मकदार में ऑयल्स है, ऑयल्स के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स के लिहाज से भी जो है ईरान जो है आलमी दुनिया पर एक ताकतवर मुल्क है। लेकिन दूसरी जानिब जो है अमेरिका ने जो है उसके ऊपर सिलेक्शंस लगाने का, मतलब उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके ऊपर सवालात उठाए हैं और उसको जो है वो बैन करने का फैसला किया। तो इसके जवाब में जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर ने जो है वो उन्हें कहा है कि यू हैव अ नॉनसेंस, और उन्होंने जो है उनके ऑयल्स जो रिजर्व हैं उनको जो है वो रोकने का मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया, और अब जो है काफ़ी इलाकों को जो है वो खाली करने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर्स और उनके मिलिट्री चीफ का कहना है कि अगर किसी भी मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया उसके जंग में तो उसको दुश्मन माना जाएगा, ख्वाह वो इराक हो या यमन हो। तो दूसरी जानिब इस्राईल पे जब हमला किया गया था 1 अक्टूबर 2024 में, तो उस वक्त इस्राईल जो है अपना बदला लेने की आड़ में जो है इस्राईल के ज़रिए पाकिस्तान और भारत की मदद से जो है वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्किस्तान में जो है वो सी पैक को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो है वो जंग जो है वो छिड़ चुकी है, ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका। अब अमेरिका की जो है वो दोगलापन और बुकलाहट जो है वो बिल्कुल समझ से बाहर है कि ईरान जो है वो इस कदर अकेला रह चुका है दूसरी ममालिक, क्योंकि इराक और यमन जो हैं वो पहले ही गुर्बत और जंग की वजह से जो है वो अपनी अफरा तफरी का शिकार हैं, भूख अफलास का शिकार हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो इजराइल जो है, इजराइल के जो न्यू आर्मी चीफ है उनका कहना है कि वो गजा के अंदर जो है वो जंग बंदी ज़रूर करेंगे, लेकिन उनका जो अगला हदफ होगा वो होगा ईरान। तो किस तरह से जो है वो इजराइल के नए आर्मी चीफ धमकियां दे रहे हैं, और आलमी दुनिया, आलमी मीडिया इस बात पर अभी तक खामोश क्यों है। अगर इस पर अभी भी कोई मसले का हल नहीं निकला तो आगे ये जंग बड़ी तबाही में तब्दील हो सकती है, क्योंकि ईरान जो है वो पाकिस्तान की, ईरान की मगरबी सरहदें पाकिस्तान की मशरकी सरहदों से अटैच हैं। और ये बात काफ़ी गौर तलब है कि ईरान के जो मगरबी सरहदें वो पाकिस्तान से अटैक है। मतलब इजराइल चाहता है कि वो एक तीर से दो शिकार करे। वो जो है यमन और इराक को जो है वो कमज़ोर कर कर ईरान पर हमला करेगा। ईरान को जो है वो हमले के ज़रिए वो पाकिस्तान की जो है वो मशरकी सरहदों, गिलगित बल्तिस्तान, सी पैक जो कि बलोचिस्तान का हिस्सा है उसको, और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान के एहसास पॉइंट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए वो भारत की जो है वो सरजमीन को यूज़ कर सकता है। उसके लिए जो है वो भारत की जो है वो प्लानिंग और इजराइल की जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा हैं। तो अब वक्त आ गया है कि तमाम इस्लामी ममालिक, 57 OIC मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के तमाम मेंबर्स क्या अब एकजुट होकर बैठेंगे? क्या इस मसले पर बात होगी, या फिर ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका जंग का जो है वो
फिर होगा आगाज। दूसरी जानिब आप देखें कि यूक्रेन वर्सेस रशिया जंग छुड़ी हुई है, तो जंग ने जो है वो पूरे खित्ते को जो है वो मुतासिर कर सकती है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी आलमी मीडिया की जानिब से या आलमी ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी की तरफ से अभी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। अगर कोई भी अमल सामने नहीं आता तो ये जंग जो है वो मज़ीद जो है वर्ल्ड वार 3 का हमें एक मैप दिखा सकती है, जिससे जो है ना सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक को भी जो है वो शदीद खतरा लाहक है, और दोनों ममालिक इजराइल वर्सेस भारत मिलकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई नई चाल चल सकते हैं। बाकी आप मज़ीद ज़रूर बताइएगा कि ईरान वर्सेस इजराइल की ये जंग क्या यहीं पर जो है वो बातचीत के ज़रिए हल हो जाएगी, या फिर इसके ऊपर जो है वो अब OIC और दूसरी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कोई जो है वो इकदाम उठाना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।